कली का मैल, कल के दोष को हरण करने तुलसी कथा रचना। ये भगवान की कथा तुलसी कथा। गठपूर कविता शरीर की जो सरित पावन। पावन गंगा नदी है राम कथा जो हमारे लिए मार्ग बनाती है। तो ये पावन राम कथा गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम की वंदना भी किया कि प्रभु का नाम लेने का लाभ क्या है। नहीं कलि करम न भगति विवेको, नहीं कलि करम न भगति विवेको, नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन देखो, राम नाम अवलंबन देखो, भाव भाव अलग याल से, भाव भाव अलग याल से, नाम जपत मंगल ऋषि से, ओ राम जपत मंगल ऋषि से। हे भैया, जब उद्धार हो गया किसका? अजामिल का। नारायण नाम लिया था, नाम की महिमा बता रहा हूं। जब नारायण नाम लिया और उद्धार हो गया, हरिद्वार में गया, प्रभु का भजन करने लगा। क्यों? उसने सोचा जब झूठ मूठ में भगवान का नाम ले लिया तब तो मेरा कल्याण हो गया। कहीं सचमुच मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज दुर्लभ गति प्राप्त होती। इसलिए भाइयों बहनों, जब यम के दूत यमराज के पास पहुंचे, अब यमराज से कहा, महाराज ये बताइए, उसने नारायण नाम लिया, उसका कल्याण हो, ये नाम की महिमा है। यमराज ने कहा बिल्कुल ये नाम की महिमा है। कहा लेकिन उसने तो अपने बेटे को बुलाया था, उसके बेटे का नाम नारायण था, उसमें सचमुच नारायण नाम थोड़े लिया था। यमराज ने कहा भगवान का नाम कोई चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से, चाहे जाने में ले चाहे अनजाने में, नाम तो अपना असर दिखाता है। गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे भाव से लगाओ चाहे कुभाव से लगाओ, गंगा तो तारने वाली है, वो तो तारती है। जहर चाहे भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, जहर का काम है मारना, जहर तो मारता ही है। करंट को छू लो, प्रभु आप नाम की महिमा बता दीजिए, तो भगवान भी अपने नाम की महिमा में बताता है। ये नाम की महिमा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकी नाम गुण गाई, राम सकी नाम गुण गाई। तो भैया ये नाम की महिमा है। और उसके बाद नाम की महिमा बताया, फिर यहाँ सबकी वंदना किया। अयोध्या में रहने वालों की वंदना, भरत लाल की वंदना, राम जी की वंदना, उनके परिवार की वंदना, जनक जी की वंदना, सबकी वंदना किया। और हनुमान जी की वंदना किया। महावीर विनोद हनुमाना राम जास जैसे प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार। तो भैया सबकी वंदना किया। फिर श्री सीता जी की वंदना किया और अंत में राम भद्र की वंदना किया। राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो भैया गिरा आरथ जल बीच सम, कहिए भिन्न न भिन्न, और बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय किन्न। श्री सीताराम जी की अलग अलग वंदना करके गोस्वामी जी ने कहा दोनों दो होते हुए भी वास्तव में दो नहीं एक है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब हमें सागर में दिखाई पड़ता है, लगता है चंद्रमा कई है सूर्य कई है, लेकिन वो कई नहीं वास्तव में एक है। ऐसे श्री सीताराम जी दो दिखते हुए भी वस्तुतः एक है। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदम
सीता राम पद और जिन्हें परम प्रिय। सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोर जुग पानी। और इस तरीके से आइए 10 मिनट की चर्चा और करते हैं। राम कथा कैसे धरती पर आई, इसका अवतरण कैसे हुआ, किसने लिखा, ये 10 मिनट की बात और करते हैं। उसके बाद आज बात को समाप्त करें। बोलिए आज के आनंद की जय। आइए मंगल में चौपाई हमारे साथ सभी लोग गुणगान करें। साधर सिमई नाई कथा लिखने की बारी आई तो अभी तक आपने महात्मा की कथा सुनी। अब राम चरित्रमानस लिखने जा रहे गोस्वामी जी। कैसे लिखा? सागर सिमई नाई अवन माथा। सबसे पहले भोलेनाथ को माथा झुकाया। क्यों? क्योंकि बंदो बोधमय नित्यम गुरु शंकर शिव जी उनके गुरु हैं, इसलिए सागर सिमई नाई अब माथा वर्णो विशद राम गुणगाथा। संवत 1631 का समय। करम कथा हरिपद शीशा। मंगलवार का दिन है, नवमी भौमवार मधमासा और अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश। नवमी का दिन है, नवमी भौमवार यानी मंगलवार, मधुमास। यही दिन राम जन्म सुति गामई और तीरथ सकल तहा से। जब राम जन्म का जन्मोत्सव मनाया जाता, ऐसे समय में राम कथा लिखने जाने 1631। लेकिन आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें लिखने का तो वर्णन है, लेकिन कब पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, उसका वर्णन नहीं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में राम कथा पूरी हुई। राम कथा तो लिख दिया, जैसे कोई किताब लिखता है ना तो उसका नाम रखता है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि इसका नाम क्या रखूं, तो नाम रखा, क्या रखा, क्या नाम रखा? रामचरितमानस। नाम क्या रखा? रामचरितमानस के ही नाम। गोस्वामी जी ने नाम कैसे रखा? ऐसे सीधा नहीं लिखा, रामचरित मानस, ऐसे नहीं लिखा। कैसे लिखा? कैसे लिखा? रामचरित मानस। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, गोस्वामी ये आपने ऐसे ऐसे क्यों आपने लिखा है, ऊपर राम फिर चरित फिर मानस? गोस्वामी जी ने कहा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। रामचरितमानस ऐसे आपने क्यों लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं देखो, नीचे से समझो, फिर बीच वाले को समझो, फिर ऊपर से। गोस्वामी जी कहते हैं नीचे क्या है? मानस। उसके ऊपर क्या है? चरित्र। फिर उसके ऊपर है राम। इसका क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं जिसका मानस ठीक होगा, मानस यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि ठीक होगी तो ऊपर क्या है? चरित्र। उसका चरित्र ठीक होगा, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है।
और जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो आदमी बनता है बाद में, करता है पहले और करता है बाद में, सोचता है। इसलिए हम क्या सोचें? इसलिए मानस, यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा चरित्र हमारा अच्छा बनेगा, और यदि खराब सोचेंगे तो चरित्र हमारा खराब। ये हमारी सोचने पर डिपेंड है, हम कैसा चरित्र चाहते हैं। और देखो, जैसा चरित्र होगा वैसा आचरण होगा, और जैसा आचरण होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होंगी। हम चाहते हैं अच्छा और करते हैं बुरा, और जब करते हैं बुरा तो होता है बुरा, और जब होता है बुरा तो चाहते हैं अच्छा। इसलिए भैया, अच्छा चाहो तो अच्छा सोचो, अब अच्छा सोचो तो अच्छा करो, और जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही हो, खराब नहीं। और जो अच्छा सोचेगा उसका चरित्र अच्छा बनेगा, और जिसका चरित्र अच्छा बनेगा तो फिर वो राम से दूर, आपका अपने आप राम से नाता जुड़ जाएगा। तो राम चरित्र मानस, तो राम चरित्र मानस, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को राम से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि नाता राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे। संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया, ये रामचरितमानस, इसका नामकरण कर दिया। तो किसी ने पूछा ये रामचरितमानस है क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये है सरोवर, मन कर अनल और विषय बन जरही, और हो ही सुखी जो यही सर कर। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मन विषयों में रमण कर रहा है, विषयाशक्ति में मन जल रहा है। जैसे जंगल में आग लगती है, हाथी जलने लगता है, तो उस जलन को शांत करता है। कैसे? सरोवर में डुबकी मारे। सरोवर में जैसे डुबकी मारता है तो जंगल में लगी हुई आग की जो गर्मी की जो जलन है, जिससे हाथी आहत था, उससे उसको शांति मिल जाती है। ऐसे संसार में जितने व्यक्ति विषयों की आग में जल रहे हैं, जिन्हें विषय का सुख, देखो भाई विषय का सुख क्या है, इसको जितना पाने की प्रयत्न करते हैं उतना आग और बढ़ती जाती है? थोड़ा और है? थोड़ा और, आज साइकिल है तो मन कर और मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गया, कार हो जाए, कार हो गई तो फिर ओहो एक और गाड़ी आ गई, लिमोजिन, उसके बाद और आ गई एक BMW, कितनी गाड़ियां आ गई, मर्सिडीज, और ये सब विषय शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। और विषय विराग, विषय से वैराग नहीं होता साहब जल्दी से आदमी, कब होता है? हो सुखी जो ये सर पर, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है, उसके विषय की जो आग है वो शांत हो जाती। इसलिए क्या लिखा?
मन कर अनल विषय बन जरे और हो ही सुखी जो ये सर पर जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है तो क्या होता है, वो सुखी हो जाता है। कैसे? जब हनुमान जी बैठे हुए पुष्प अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर और जब राम कथा सुनाया था ना, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनती आवे, कहानी सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम जी राम, राम सिया राम सिया राम जी राम, राम सिया राम सिया राम जी राम। और भैया जब ये राम कथा सुनाया कहाँ अशोक वृक्ष पर नीचे से मगन होकर के सुन रही थी कौन? श्री सीता जी। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि रामचंद्र तो भैया बताइए दुख भागा कि नहीं? बोलो, सीता का दुख भागा कि नहीं राम कथा सुन के? तो राम कथा सुनोगे दुख भागेगा कि नहीं भागेगा? तो हो ही सुखी, इसीलिए लिखा सुख, लिखा सुखी ने। और बालकांड के अंत में भी लिखा जो बालकांड को सुनेंगे उनके जीवन में सुख आएगा। निज गिरा पावन करने मारन राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी रघुवीर चरित आमार पारी पारू कवि राम जैसे उद्वीत ब्याह उछाह मंगल और सुनिजे सादर गाँव ही और वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावही। बोलो भाई कि नहीं? बोला मिला कि नहीं मिला सुख? वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावही। और रामचंद्र कली का मैल, कली के दोष को हरण करने तुलसी कथा है, ये भगवान की कथा।
तुलसी का गठपूर कविता शरीर की जो शरीर पावन हुआ। तो पावन गंगा नदी है राम कथा जो हमारे लिए मार्ग बनाती है। तो एक पावन राम कथा गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम की वंदना भी किया कि प्रभु का नाम लेने का लाभ क्या है। नहीं कल करम न भगति विवेको, नहीं कल करम न भगति विवेको, कल करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, भाव भाव अलग आलस से, भाव भाव अलग आलस, नाम जपत मंगल ऋषि से, राम जपत मंगल ऋषि से। हे भैया, जब उद्धार हो गया किसका? अजामिल का। नारायण नाम लिया था, नाम की महिमा बता रहा हूं। जब नारायण नाम लिया और उद्धार हो गया, हरिद्वार में गया, प्रभु का भजन करने लगा। क्यों? उसने सोचा जब झूठ मूठ में भगवान का नाम ले लिया तब तो मेरा कल्याण हो गया, कहीं सचमुच मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज दुर्लभ गति प्राप्त होती। इसलिए भाइयों बहनों, जब यम के दूत यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहा, महाराज ये बताइए, उसने नारायण नाम लिया उसका कल्याण हो गया, ये नाम की महिमा है। यमराज ने कहा बिल्कुल ये नाम की महिमा है। कहा लेकिन उसने तो अपने बेटे को बुलाया था, उसके बेटे का नाम नारायण था, उसमें सचमुच नारायण नाम थोड़े लिया था। यमराज ने कहा भगवान का नाम कोई चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से, चाहे जाने में ले चाहे अनजाने में, नाम तो अपना असर दिखाता है। गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे भाव से लगाओ चाहे कुभाव से लगाओ, गंगा तो तारने वाली है, वो तो तारती है। जहर चाहे भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, जहर का काम है मारना, जहर तो मारता ही है। करंट को छू लो, प्रभु आप नाम की महिमा बता दीजिए, तो भगवान भी अपने नाम की महिमा न बता पाए। ये नाम की महिमा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम सकी नाम गुणगाई, नाम सकी नाम गुणगाई। तो भैया ये नाम की महिमा है। और उसके बाद नाम की महिमा बताया, फिर यहाँ सबकी वंदना किया। अयोध्या में रहने वालों की वंदना, भरत लाल की वंदना, राम जी की वंदना, उनके परिवार की वंदना, जनक जी की वंदना, सबकी वंदना किया। और हनुमान जी की वंदना किया। महावीर बेनो हनुमाना राम जास जैसे प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार। तो भैया सबकी वंदना किया। फिर श्री सीता जी की वंदना किया और अंत में राम भद्र की वंदना किया। राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो भैया गिरा आरथ जल बीच सम, कही भिन्न न भिन्न, और बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय किन्न। श्री सीताराम जी की अलग अलग वंदना करके गोस्वामी जी ने कहा दोनों दो होते हुए भी वास्तव में दो नहीं एक है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब हमें सागर में दिखाई पड़ता है, लगता है चंद्रमा कई है सूर्य कई है, लेकिन वो कई नहीं वास्तव में एक है। ऐसे श्री सीताराम जी दो दिखते हुए भी वस्तुतः एक है। घिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदम सीता राम पद और जिन्हें परम प्रिय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करम प्रणाम जोर जुग पानी। और इस तरीके से आइए 10 मिनट की चर्चा करते हैं।
राम कथा कैसे धरती पर आई, इसका अवतरण कैसे हुआ, किसने लिखा, ये 10 मिनट की बात और करते हैं, उसके बाद आज बात को समाप्त करें। बोलिए आज के आनंद की जय। आइए मंगल में चौपाई हमारे साथ सभी लोग गुणगान करें। साधर सिमई नाई कथा लिखने की बारी आई तो अभी तक आपने महात्म्य की कथा सुनी, अब राम चरित्रमानस लिखने जा रहे हैं गोस्वामी जी। कैसे लिखा? सागर सिमई नाई अवन माथा, सबसे पहले भोलेनाथ को माथा झुकाया। क्यों? क्योंकि बंदो बोधमय नित्यम गुरु शंकर, शिव जी उनके गुरु हैं, इसलिए सागर सिमई नाई अब माथा वर्णो विशद राम गुणगाथा। संवत 1631 का समय, करो कथा हरिपद शीशा। मंगलवार का दिन है, नवमी भौमवार मधमासा और अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश। नवमी का दिन है, नवमी भौमवार यानी मंगलवार, मधुमास। यही दिन राम जन्म श्रुति गामई और तीरथ सकल तहा से। जब राम जन्म का जन्मोत्सव मनाया जाता, ऐसे समय में राम कथा लिखने जाने 1631। लेकिन आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें लिखने का तो वर्णन है, लेकिन कब पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, उसका वर्णन नहीं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में राम कथा पूरी हुई। राम कथा तो लिख दिया, जैसे कोई किताब लिखता है ना तो उसका नाम रखता है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि इसका नाम क्या रखूं, तो नाम रखा, क्या रखा, क्या नाम रखा? रामचरितमानस। नाम क्या रखा? रामचरितमानस के ही नाम। गोस्वामी जी ने नाम कैसे रखा? ऐसे सीधा नहीं लिखा, रामचरित मानस, ऐसे नहीं लिखा। कैसे लिखा? कैसे लिखा? रामचरित मानस। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, गोस्वामी ये आपने ऐसे ऐसे क्यों आपने लिखा है, ऊपर राम फिर चरित फिर मानस? गोस्वामी जी ने कहा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। रामचरितमानस ऐसे आपने क्यों लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं देखो, नीचे से समझो, फिर बीच वाले को समझो, फिर ऊपर से। गोस्वामी जी कहते हैं नीचे क्या है? मानस, उसके ऊपर क्या है? चरित्र, फिर उसके ऊपर है राम। इसका क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं जिसका मानस ठीक होगा, मानस यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि ठीक होगी तो ऊपर क्या है? चरित्र, उसका चरित्र ठीक होगा। क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो आदमी बनता है बाद में, करता है पहले, और करता है बाद में, सोचता है। इसलिए हम क्या सोचें? इसलिए मानस, यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा चरित्र हमारा अच्छा बनेगा।
और यदि खराब सोचेंगे तो चरित्र हमारा खराब। ये हमारे सोचने पर डिपेंड है, हम कैसा चरित्र चाहते हैं। और देखो, जैसा चरित्र होगा वैसा आचरण होगा, और जैसा आचरण होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होंगी। हम चाहते हैं अच्छा और करते हैं बुरा, और जब करते हैं बुरा तो होता है बुरा, और जब होता है बुरा तो चाहते हैं अच्छा। इसलिए भैया अच्छा चाहो तो अच्छा सोचो, अब अच्छा सोचो तो अच्छा करो, और जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही हो, खराब नहीं। और जो अच्छा सोचेगा उसका चरित्र अच्छा बनेगा, और जिसका चरित्र अच्छा बनेगा तो फिर वो राम से दूर, आपका अपने आप राम से नाता जुड़ जाएगा। तो राम चरित्र मानस, तो राम चरित्र मानस, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को राम से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ना पाए राम जी से पूजी ना पाते, ना पाए राम जी से पूजी ना पाते, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे। संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया ये रामचरितमानस, इसका नामकरण कर दिया। तो किसी ने पूछा ये रामचरितमानस है क्या? तो गोस्वामी जी कहते ये है सरोवर, मन कर अनल और विषय बन जरही, और हो ही सुखी जो यही सर। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मन विषयों में रमण कर रहा है, विषयाशक्ति में मन जल रहा है। जैसे जंगल में आग लगती है, हाथी जलने लगता है, तो उस जलन को शांत करता है। कैसे? सरोवर में डुबकी मारे। सरोवर में जैसे डुबकी मारता है तो जंगल में लगी हुई आग की जो गर्मी की जो जलन है, जिससे हाथी आहत था, उससे उसको शांति मिल जाती है। ऐसे संसार में जितने व्यक्ति विषयों की आग में जल रहे हैं, जिन्हें विषय का सुख, देखो भाई विषय का सुख क्या है, इसको जितना पाने की प्रयत्न करते हैं उतना आग और बढ़ती जाती है? थोड़ा और है? थोड़ा और, आज साइकिल है तो मन कर और मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गया, कार हो जाए, कार हो गई तो फिर ओहो एक और गाड़ी आ गई लिमोजिन, उसके बाद और आ गई एक BMW, कितनी गाड़ियां आ गई, मर्सिडीज, और ये सब विषय शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। और विषय विराग, विषय से वैराग नहीं होता साहब जल्दी से आदमी, कब होता है? हो सुखी जो ये सर पढ़ी, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है, उसके विषय की जो आग है वो शांत हो जाए। इसलिए क्या लिखा? मन कर अनल विषय बन जरे, और हो ही सुखी जो ये सर पड़े, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है। तो क्या होता? वो सुखी हो जाता है। कैसे? जब हनुमान जी बैठे हुए पुष्प अशोक वाटिका में
अशोक वृक्ष के ऊपर, और जब राम कथा सुनाया था ना, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, कहानी सुनती आवे, कहानी सुनती आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम जी राम, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम। हाँ भैया, जब ये राम कथा सुनाया, कहाँ अशोक वृक्ष पर नीचे से मगन होकर के सो रही थी। कौन? श्री सीता जी। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि रामचंद्र तो भैया बताइए, दुख भागा कि नहीं? बोलो, सीता का दुख भागा कि नहीं? राम कथा सुन के, तो राम कथा सुनोगे दुख भागेगा कि नहीं भागेगा? तो हो ही सुखी, इसीलिए लिखा सुख, लिखा सुखी ने। और बालकांड के अंत में भी लिखा, जो बालकांड को सुनेंगे उनके जीवन में सुख आएगा। निज गिरा पावन करने पार, राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, पारी पारू कवि राम जैसे उपवीत ब्याह उछाह मंगल, और सुनी जे सादर गाँव ही, और वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावई। बोलो भाई, बोला मिला कि नहीं मिला सुख? वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावई। और रामचंद्र कली का मैल, कल के दोष को हरण करने तुलसी का कारण है भगवान की कथा। तुलसी का गठपूर करता शरीर की जो शरीर पावन, पावन गंगा नदी है राम कथा, जो हमारे लिए मार्ग बनाती है। तो पावन राम कथा
गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम की वंदना भी किया कि प्रभु का नाम लेने का लाभ क्या है। नहीं कल करम न भगति विवेको, नहीं कल करम न भगति विवेको, कल करम न भगति विवेको, राम नाम राम नाम अवलंबन को, भाव अलग याल से, भाव अलग से, नाम जपत मंगल ऋषि से, राम जपत मंगल ऋषि से। हे भैया, जब उद्धार हो गया किसका? अजामिल का। नारायण नाम लिया था, नाम की महिमा बता रहा हूं। जब नारायण नाम लिया और उद्धार हो गया, हरिद्वार में गया, प्रभु का भजन करने लगा। क्यों? उसने सोचा जब झूठ मूठ में भगवान का नाम ले लिया तब तो मेरा कल्याण हो गया, कहीं सचमुच मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज दुर्लभ गति प्राप्त होती। इसलिए भाइयों बहनों, जब यम के दूत यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहा, महाराज ये बताइए, उसने नारायण नाम लिया, उसका कल्याण हो गया, ये नाम की महिमा है। यमराज ने कहा बिल्कुल ये नाम की महिमा है। कहा लेकिन उसने तो अपने बेटे को बुलाया था, उसके बेटे का नाम नारायण था, उसमें सचमुच नारायण नाम थोड़े लिया था। यमराज ने कहा भगवान का नाम कोई चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से, चाहे जाने में ले चाहे अनजाने में, नाम तो अपना असर दिखाता है। गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे भाव से लगाओ चाहे कुभाव से लगाओ, गंगा तो तारने वाली है, वो तो तारती है। जहर चाहे भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, जहर का काम है मारना, जहर तो मारता ही है। करंट को छू लो, प्रभु आप नाम की महिमा बता दीजिए तो भगवान भी अपने नाम की महिमा में बताता है। ये नाम की महिमा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम सकी नाम गुण गाई, नाम सकी नाम गुण गाई। तो भैया ये नाम की महिमा है। और उसके बाद नाम की महिमा बताया, फिर यहाँ सबकी वंदना किया। अयोध्या में रहने वालों की वंदना, भरत लाल की वंदना, राम जी की वंदना, उनके परिवार की वंदना, जनक जी की वंदना, सबकी वंदना किया। और हनुमान जी की वंदना किया। महावीर बेनो हनुमाना राम जास जैसे प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार। तो भैया सबकी वंदना किया। फिर श्री सीता जी की वंदना किया और अंत में राम भद्र की वंदना किया। राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो भैया गिरा आरथ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, और बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय किन्न। श्री सीताराम जी की अलग अलग वंदना करके गोस्वामी जी ने कहा दोनों दो होते हुए भी वास्तव में दो नहीं एक हैं। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब हमें सागर में दिखाई पड़ता है, लगता है चंद्रमा कई है सूर्य कई है, लेकिन वो कई नहीं वास्तव में एक है। ऐसे श्री सीताराम जी दो दिखते हुए भी वस्तुतः एक है। गिरा रथ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद और जिन्हें परम प्रिय। सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोर जुग पानी। और इस तरीके से आइए 10 मिनट की चर्चा करते हैं। राम कथा कैसे धरती पर आई, इसका अवतरण कैसे हुआ, किसने लिखा, ये 10 मिनट की बात और करते हैं, उसके बाद आज बात को समाप्त करें। बोलिए आज के आनंद की जय। आइए मंगल में चौपाई हमारे साथ सभी लोग गुणगान करें।
सागर सिमई नाई अब माता। सागर सिमई नाई अब माता। बरनौ बिशद राम गुण गाथा। सम्मत सोरा जब राम कथा लिखने की बारी आई तो अभी तक आपने महात्म्य की कथा सुनी, अब राम चरित्रमानस लिखने जा रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसे लिखा, सागर सिमई नाई अब माथा। सबसे पहले भोलेनाथ को माथा झुकाया। क्यों? क्योंकि बंदो बोधमय नित्यम गुरु शंकर, शिव जी उनके गुरु हैं, इसलिए सागर सिमई नाई अब माथा। वर्णो विशद राम गुंडा था। सम्मत 1631 का समय। करम कथा हरिपद शीशा। मंगलवार का दिन है, नवमी भौमवार मधमासा और अवधपुरी यह चरित प्रकाश। नवमी का दिन है, नवमी भौमवार यानी मंगलवार, मधुमास। यही दिन राम जन्म सुत गामई और तीरथ सकल तहा। जब राम जन्म का जन्मोत्सव मनाया जाता, ऐसे समय में राम कथा लिखने जाने 1631। यदि आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें लिखने का तो वर्णन है, लेकिन कब पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, उसका वर्णन नहीं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि 2 वर्ष 7 महीना 36 दिन में राम कथा पूरी हुई। राम कथा तो लिख दिया, जैसे कोई किताब लिखता है ना तो उसका नाम रखता है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि इसका नाम क्या रखूं, तो नाम रखा, क्या रखा, क्या नाम रखा? रामचरितमानस। सुनत समन पाई नाम क्या रखा? रामचरितमानस के ही नाम। गोस्वामी जी ने नाम कैसे रखा? ऐसे सीधा नहीं लिखा, रामचरित मानस, ऐसे नहीं लिखा। कैसे लिखा? कैसे लिखा? रामचरित मानस। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, गोस्वामी ये आपने ऐसे क्यों आपने लिखा है, ऊपर राम फिर चरित फिर मानस? गोस्वामी जी ने कहा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। रामचरितमानस ऐसे आपने क्यों लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं, देखो नीचे से समझो, फिर बीच वाले को समझो, फिर ऊपर से। गोस्वामी जी कहते हैं नीचे क्या है? मानस, उसके ऊपर क्या है? चरित्र, फिर उसके ऊपर है राम। इसका अर्थ क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं जिसका मानस ठीक होगा, मानस यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि ठीक होगी तो ऊपर क्या है? चरित्र, उसका चरित्र ठीक होगा। क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो आदमी बनता है बाद में, करता है पहले, और करता है बाद में, सोचता है। इसलिए हम क्या सोचें? इसलिए मानस, यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा चरित्र हमारा अच्छा बनेगा, और यदि खराब सोचेंगे तो चरित्र हमारा खराब। ये हमारे सोचने पर डिपेंड है, हम कैसा चरित्र चाहते हैं।
और देखो जैसा चरित्र होगा वैसा आचरण होगा, और जैसा आचरण होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होंगी। हम चाहते हैं अच्छा और करते हैं बुरा, और जब करते हैं बुरा तो होता है बुरा, और जब होता है बुरा तो चाहते हैं अच्छा। इसलिए भैया अच्छा चाहो तो अच्छा सोचो, अब अच्छा सोचो तो अच्छा करो, और जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, खराब नहीं। और जो अच्छा सोचेगा उसका चरित्र अच्छा बनेगा, और जिसका चरित्र अच्छा बनेगा तो फिर वो राम से दूर आपका अपने आप राम से नाता जुड़ जाएगा। तो राम चरित्र मानस, तो राम चरित मानस, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को राम से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि नाता राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, नाता राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे, संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया ये रामचरितमानस, इसका नामकरण कर दिया। तो किसी ने पूछा ये रामचरितमानस है क्या? तो गोस्वामी जी कहते ये है सरोवर मन कर अनल, और विषय बन जरही, और हो ही सुखी जो यही सर कर। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मन विषयों में रमण कर रहा है, विषयाशक्ति में मन जल रहा है। जैसे जंगल में आग लगती है, हाथी जलने लगता है, तो उस जलन को शांत करता है। कैसे? सरोवर में डुबकी मारे। सरोवर में जैसे डुबकी मारता है तो जंगल में लगी हुई आग की जो गर्मी की जो जलन है, जिससे हाथी आहत था, उससे उसको शांति मिल जाती है। ऐसे संसार में जितने व्यक्ति विषयों की आग में जल रहे हैं, जिन्हें विषय का सुख, देखो भाई विषय का सुख क्या है, इसको जितना पाने की प्रयत्न करते हैं उतना आग और बढ़ती जाती है? थोड़ा और है? थोड़ा और, आज साइकिल है तो मन कर और मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गया, कार हो जाए, कार हो गई तो फिर ओहो एक और गाड़ी आ गई लिमोजिन, उसके बाद और आ गई एक BMW, कितनी गाड़ियां आ गई, मर्सिडीज, और ये सब विषय शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। और विषय विराग, विषय से वैराग नहीं होता साहब जल्दी से आदमी, कब होता है? हो सुखी जो ये सर पढ़ी, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है, उसके विषय की जो आग है वो शांत हो जाती। इसलिए क्या लिखा? मन कर अनल विषय बन जरे, और हो ही सुखी जो ये सर पड़े, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है। तो क्या होता? वो सुखी हो जाता है। कैसे? जब हनुमान जी बैठे हुए पुष्प अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के ऊपर, और जब राम कथा सुनाया था ना,
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनती आवे, कहानी सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम। और भैया जब एक राम कथा सुनाया, कहा अशोक वृक्ष पर नीचे से मगन होकर के सुन रही थी कौन? श्री सीता जी। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि रामचंद्र सीता का दुख भागा कि नहीं? राम कथा सुन के तो राम कथा सुनोगे दुख भागेगा कि नहीं भागेगा? तो हो ही सुखी, इसीलिए लिखा सुख, लिखा सुखी ने। और बाल कांड के अंत में भी लिखा जो बाल कांड को सुनेंगे उनके जीवन में सुख आएगा। निज गिरा पावन करने मारन राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी रघुवीर चरित आमार, पारी पारू कवि राम जस उपवीत ब्याह उछाह मंगल और सुनिजे सादर गाँव ही, और वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावई। बोलो भाई, बोला मिला कि नहीं मिला सुख? वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावई। और रामचंद्र कली का मैल, कली के दोष को हरण करने तुलसी कथा है। ये भगवान की कथा तुलसी कथा गठपूर कविता सरित की जो सरित पावन। पावन गंगा नदी है राम कथा जो हमारे लिए मार्ग बनाती है। तो ये पावन राम कथा गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम की वंदना भी किया
कि प्रभु का नाम लेने का लाभ क्या है। नहीं कल करम न भगति विवेको, नहीं कल करम न भगति विवेको, कल करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, भाव भाव अलग से भाव भाव अलग से, नाम जपत मंगल ऋषि से, राम जपत मंगल ऋषि से। हे भैया, जब उद्धार हो गया किसका? अजामिल का। नारायण नाम लिया था, नाम की महिमा बता रहा हूं। जब नारायण नाम लिया और उद्धार हो गया, हरिद्वार में गया, प्रभु का भजन करने लगा। क्यों? उसने सोचा जब झूठ मूठ में भगवान का नाम ले लिया तब तो मेरा कल्याण हो गया, कहीं सचमुच मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज दुर्लभ गति प्राप्त होती। इसलिए भाइयों बहनों, जब यम के दूत यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहा, महाराज ये बताइए, उसने नारायण नाम लिया, उसका कल्याण हो गया, ये नाम की महिमा है? यमराज ने कहा बिल्कुल, ये नाम की महिमा है। कहा लेकिन उसने तो अपने बेटे को बुलाया था, उसके बेटे का नाम नारायण था, उसमें सचमुच नारायण नाम थोड़े लिया था। यमराज ने कहा भगवान का नाम कोई चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से, चाहे जाने में ले चाहे अनजाने में, नाम तो अपना असर दिखाता है। गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे भाव से लगाओ चाहे कुभाव से लगाओ, गंगा तो तारने वाली है, वो तो तारती है। जहर चाहे भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, जहर का काम है मारना, जहर तो मारता ही है। करंट को छू लो, प्रभु आप नाम की महिमा बता दीजिए, तो भगवान भी अपने नाम की महिमा न बता पाए। ये नाम की महिमा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकी नाम गुणगाई, राम सकी नाम गुणगाई। तो भैया ये नाम की महिमा है। और उसके बाद नाम की महिमा बताया, फिर यहाँ सबकी वंदना किया। अयोध्या में रहने वालों की वंदना, भरत लाल की वंदना, राम जी की वंदना, उनके परिवार की वंदना, जनक जी की वंदना, सबकी वंदना किया। और हनुमान जी की वंदना किया। महावीर बेनो हनुमाना राम जास जैसे प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार। तो भैया सबकी वंदना किया, फिर श्री सीता जी की वंदना किया और अंत में राम भद्र की वंदना किया। राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो भैया गिरा आरथ जल बीच सम, कही भिन्न न भिन्न, और बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय किन्न। श्री सीताराम जी की अलग अलग वंदना करके गोस्वामी जी ने कहा दोनों दो होते हुए भी वास्तव में दो नहीं एक हैं। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब हमें सागर में दिखाई पड़ता है, लगता है चंद्रमा कई है, सूर्य कई है, लेकिन वो कई नहीं, वास्तव में एक है। ऐसे श्री सीताराम जी दो दिखते हुए भी वस्तुतः एक है। घिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदम सीताराम पद और जिन्हें परम प्रिय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करम प्रणाम जोर जुग पानी। और इस तरीके से आइए 10 मिनट की चर्चा करते हैं। राम कथा कैसे धरती पर आई, इसका अवतरण कैसे हुआ, किसने लिखा, ये 10 मिनट की बात और करते हैं। उसके बाद आज बात को समाप्त करें। बोलिए आज के आनंद की जय। आइए मंगल में चौपाई हमारे साथ सभी लोग गुणगान करें। साधर सिमई नाई साधर सिमई नाई
तो अभी तक आपने महात्म्य की कथा सुनी। अब राम चरित्रमानस लिखने जा रहे हैं गोस्वामी जी। कैसे लिखा? सागर सिमई नाई अवनमा। सबसे पहले भोलेनाथ को माथा झुकाया। क्यों? क्योंकि बंदो बोधमय नित्यम गुरु शंकर, शिव जी उनके गुरु हैं, इसलिए सादर सिमई नाई अवमा वर्णो विशद राम गुंडाता। संवत 1631 का समय, करम कथा हरिपद शीशा। मंगलवार का दिन है, नवमी भौमवार मधमासा और अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश। नवमी का दिन है, नवमी भौमवार यानी मंगलवार, मधुमास। यही दिन राम जन्म श्रुति गामई और तीरथ सकल तहा से। जब राम जन्म का जन्मोत्सव मनाया जाता, ऐसे समय में राम कथा लिखने जाने 1631। लेकिन आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें लिखने का तो वर्णन है, लेकिन कब पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, उसका वर्णन नहीं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में राम कथा पूरी हुई। राम कथा तो लिख दिया, जैसे कोई किताब लिखता है ना तो उसका नाम रखता है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि इसका नाम क्या रखूं, तो नाम रखा, क्या लिखा, क्या नाम रखा? रामचरितमानस। सुनत समन पाई नाम क्या रखा? रामचरितमानस के ही नाम। गोस्वामी जी ने नाम कैसे रखा? ऐसे सीधा नहीं लिखा, रामचरित मानस, ऐसे नहीं लिखा। कैसे लिखा? कैसे लिखा? रामचरित मानस। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, गोस्वामी ये आपने ऐसे ऐसे क्यों आपने लिखा है, ऊपर राम फिर चरित फिर मानस? गोस्वामी जी ने कहा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहा रामचरितमानस ऐसे आपने क्यों लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं देखो, नीचे से समझो, फिर बीच वाले को समझो, फिर ऊपर से। गोस्वामी जी कहते हैं नीचे क्या है? मानस। उसके ऊपर क्या है? चरित्र। फिर उसके ऊपर है राम। इसका क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं जिसका मानस ठीक होगा, मानस यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि ठीक होगी तो ऊपर क्या है? चरित्र। उसका चरित्र ठीक होगा, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो आदमी बनता है बाद में, करता है पहले, और करता है बाद में, सोचता है। इसलिए हम क्या सोचें? इसलिए मानस। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा चरित्र हमारा अच्छा बनेगा, और यदि खराब सोचेंगे तो चरित्र हमारा खराब। ये हमारी सोचने पर डिपेंड है, हम कैसा चरित्र चाहते हैं। और देखो, जैसा चरित्र होगा वैसा आचरण होगा, और जैसा आचरण होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होंगी। हम चाहते हैं अच्छा और करते हैं बुरा, और जब करते हैं बुरा तो होता है बुरा, और जब होता है बुरा तो चाहते हैं अच्छा। इसलिए भैया अच्छा चाहो तो अच्छा सोचो, अब अच्छा सोचो तो अच्छा करो, और जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, खराब नहीं। और जो अच्छा सोचेगा उसका चरित्र अच्छा बनेगा, और जिसका चरित्र अच्छा बनेगा तो फिर वो राम से दूर
आपका अपने आप राम से नाता जुड़ जाएगा। तो रामचरित मानस, तो रामचरित मानस, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को राम से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि नाता राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, नाता राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे। संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया ये रामचरितमानस, इसका नामकरण कर दिया। तो किसी ने पूछा ये रामचरितमानस है क्या? तो गोस्वामी जी कहते ये है सरोवर, मन कर अनल और विषय बन जरही, और हो ही सुखी जो यही सर कर। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मन विषयों में रमण कर रहा है, विषयाशक्ति में मन जल रहा है। जैसे जंगल में आग लगती है, हाथी जलने लगता है, तो उस जलन को शांत करता है। कैसे? सरोवर में डुबकी मारे। सरोवर में जैसे डुबकी मारता है तो जंगल में लगी हुई आग की जो गर्मी की जो जलन है, जिससे हाथी आहत था, उससे उसको शांति मिल जाती है। ऐसे संसार में जितने व्यक्ति विषयों की आग में जल रहे हैं, जिन्हें विषय का सुख, देखो भाई विषय का सुख क्या है, इसको जितना पाने की प्रयत्न करते हैं उतना आग और बढ़ती जाती है? थोड़ा और है? थोड़ा और। आज साइकिल है तो मन कर और मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गया, कार हो जाए, कार हो गई तो फिर ओहो एक और गाड़ी आ गई लिमोजिन, उसके बाद और आ गई एक BMW, कितनी गाड़ियां आ गई, मर्सिडीज, और ये सब विषय शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। और विषय है विराग, विषय से वैराग नहीं होता साहब जल्दी से आदमी। कब होता है? हो सुखी जो ये सर पर, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है, उसके विषय की जो आग है वो शांत हो जाती। इसलिए क्या लिखा? मन कर अनल विषय बन जरे, और हो ही सुखी जो ये सर पर है, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है। तो क्या होता? वो सुखी हो जाता है। कैसे? जब हनुमान जी बैठे हुए पुष्प अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के ऊपर, और जब राम कथा सुनाया था ना, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनती आवे, कहानी सुनती आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम। हाँ भैया, जब ये राम कथा सुनाया, कहा अशोक वृक्ष पर नीचे से मगन होकर के सो रही थी। कौन? श्री सीता जी। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा,
कि रामचंद्र सीता का दुख भागा कि नहीं राम कथा सुन के? तो राम कथा सुनोगे दुख भागेगा कि नहीं भागेगा? तो हो ही सुखी, इसीलिए लिखा सुख, लिखा सुखी ने। और बालकांड के अंत में भी लिखा जो बालकांड को सुनेंगे उनके जीवन में सुख आएगा। निज गिरा पावन करने मारन राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौलेयो, राम जस उद्वीत ब्याह उछाह मंगल और सुनिजे सादर गाँव ही और वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावई। बोलो भाई, बोला मिला कि नहीं मिला सुख? वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावई। और रामचंद्र कली का मैल, कल के दोष को हरण करने तुलसी कथा है भगवान की कथा। तुलसी कथा गतपूर कविता सरित की जो सरित पावन, पावन गंगा नदी है राम कथा जो हमारे लिए मार्ग बनाती है। तो एक पावन राम कथा गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम की वंदना भी किया कि प्रभु का नाम लेने का लाभ क्या है। नहीं कलि करम न भगति विवेको, नहीं कलि करम न भगति विवेको, कलि करम न भगति विवेको, राम नाम उद्धार हो गया किसका?
अजामिल का नारायण नाम लिया था। नाम की महिमा बता रहा हूं। जब नारायण नाम लिया और उद्धार हो गया, हरिद्वार में गया, प्रभु का भजन करने लगा। क्यों? उसने सोचा जब झूठ मूठ में भगवान का नाम ले लिया तब तो मेरा कल्याण हो गया, कहीं सचमुच मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज दुर्लभ गति प्राप्त होती। इसलिए भाइयों बहनों, जब यम के दूत यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहा, महाराज ये बताइए, उसने नारायण नाम लिया, उसका कल्याण हो गया, ये नाम की महिमा है। यमराज ने कहा बिल्कुल ये नाम की महिमा है। कहा लेकिन उसने तो अपने बेटे को बुलाया था, उसके बेटे का नाम नारायण था, उसमें सचमुच नारायण नाम थोड़े लिया था। यमराज ने कहा भगवान का नाम कोई चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से, चाहे जाने में ले चाहे अनजाने में, नाम तो अपना असर दिखाता है। गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे भाव से लगाओ चाहे कुभाव से लगाओ, गंगा तो तारने वाली है, वो तो तारती है। जहर चाहे भाव से पियो चाहे कुभाव से पियो, जहर का काम है मारना, जहर तो मारता ही है। करंट को छू लो, प्रभु आप नाम की महिमा बता दीजिए, तो भगवान भी अपने नाम की महिमा में बताता है। ये नाम की महिमा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम सकी नाम गुण गाई, नाम सकी नाम गुण गाई। तो भैया ये नाम की महिमा है। और उसके बाद नाम की महिमा बताया, फिर यहाँ सबकी वंदना किया। अयोध्या में रहने वालों की वंदना, भरत लाल की वंदना, राम जी की वंदना, उनके परिवार की वंदना, जनक जी की वंदना, सबकी वंदना किया। और हनुमान जी की वंदना किया। महावीर बेनो हनुमाना राम जास जैसे प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार। तो भैया सबकी वंदना किया। फिर श्री सीता जी की वंदना किया और अंत में राम भद्र की वंदना किया। राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो भैया गिरा आरथ जल बीच सम, कहिए भिन्न न भिन्न, और बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय किन्न। श्री सीताराम जी की अलग अलग वंदना करके गोस्वामी जी ने कहा दोनों दो होते हुए भी वास्तव में दो नहीं एक हैं। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब हमें सागर में दिखाई पड़ता है, लगता है चंद्रमा कई है सूर्य कई है, लेकिन वो कई नहीं, वास्तव में एक है। ऐसे श्री सीताराम जी दो दिखते हुए भी वस्तुतः एक है। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद और जिन्हें परम प्रिय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करम प्रणाम जोर जुग पानी। और इस तरीके से आइए 10 मिनट की चर्चा करते हैं। राम कथा कैसे धरती पर आई, इसका अवतरण कैसे हुआ, किसने लिखा, आइए 10 मिनट की बात और करते हैं, उसके बाद आज बात को समाप्त करें। बोलिए आज के आनंद की जय। आइए मंगल में चौपाई हमारे साथ सभी लोग गुणगान करें। साधर सिमई नाई कथा लिखने की बारी आई तो अभी तक आपने महात्म्य की कथा सुनी, और राम चरित्रमानस लिखने जा रहे हैं गोस्वामी जी। कैसे लिखा? सागर सिमई नाई अवमा, सबसे पहले भोलेनाथ को माथा झुकाया। क्यों? क्योंकि
बंदो बोधमय नित्यम गुरु शंकर। शिव जी उनके गुरु हैं, इसलिए सादर शिवई नाई अब माता वर्णो विशद राम गुंगा। सम्मत 1631 का समय, करम कथा हरिपद शीशा। मंगलवार का दिन है, नवमी भौमवार मधमासा और आवध पूरी यह चरित प्रकाश। नवमी का दिन है, नवमी भौमवार यानी मंगलवार, मधुमास। यही दिन राम जन्म श्रुति गामई और तीरथ सकल तहा। जब राम जन्म का जन्मोत्सव मनाया जाता, ऐसे समय में राम कथा लिखने जाने 1631। यदि आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें लिखने का तो वर्णन है, लेकिन कब पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, उसका वर्णन नहीं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि 2 वर्ष 7 महीना 36 दिन में राम कथा पूरी हुई। राम कथा तो लिख दिया, जैसे कोई किताब लिखता है ना तो उसका नाम रखता है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि इसका नाम क्या रखूं, तो नाम रखा, क्या नाम रखा? रामचरित मानस। सुनत समन पाई नाम क्या रखा? रामचरित मानस के ही नाम। गोस्वामी जी ने नाम कैसे रखा? ऐसे सीधा नहीं लिखा, रामचरित मानस, ऐसे नहीं लिखा। कैसे लिखा? रामचरित मानस। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, गोस्वामी ये आपने ऐसे क्यों आपने लिखा है, ऊपर राम फिर चरित फिर मानस? गोस्वामी जी ने कहा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। रामचरितमानस ऐसे आपने क्यों लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं देखो, नीचे से समझो, फिर बीच वाले को समझो, फिर ऊपर से। गोस्वामी जी कहते हैं नीचे क्या है? मानस, उसके ऊपर क्या है? चरित्र, फिर उसके ऊपर है राम। इसका अर्थ क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं जिसका मानस ठीक होगा, मानस यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि ठीक होगी तो ऊपर क्या है? चरित्र, उसका चरित्र ठीक होगा। क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो आदमी बनता है बाद में, करता है पहले, और करता है बाद में, सोचता है। इसलिए हम क्या सोचें? इसलिए मानस, यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा चरित्र हमारा अच्छा बनेगा, और यदि खराब सोचेंगे तो चरित्र हमारा खराब। ये हमारी सोचने पर डिपेंड है, हम कैसा चरित्र चाहते हैं। और देखो, जैसा चरित्र होगा वैसा आचरण होगा, और जैसा आचरण होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होंगी। हम चाहते हैं अच्छा और करते हैं बुरा, और जब करते हैं बुरा तो होता है बुरा, और जब होता है बुरा तो चाहते हैं अच्छा। इसलिए भैया अच्छा चाहो तो अच्छा सोचो, अब अच्छा सोचो तो अच्छा करो, और जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, खराब नहीं। और जो अच्छा सोचेगा उसका चरित्र अच्छा बनेगा, और जिसका चरित्र अच्छा बनेगा तो फिर वो राम से दूर, आपका अपने आप राम से नाता जुड़ जाएगा। तो राम चरित्र मानस, तो राम चरित मानस, सुनत सुनत
राम से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि नाता एक राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से पूजी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दे, संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, संवाद निर्विवादी राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रखिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया ये रामचरितमानस इसका नामकरण कर दिया। तो किसी ने पूछा ये रामचरितमानस है क्या? तो गोस्वामी जी कहते ये है सरोवर मन कर अनल और विषय बन जरही और हो ही सुखी जो यही सर कर। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मन विषयों में रमण कर रहा है, विषयाशक्ति में मन जल रहा है। जैसे जंगल में आग लगती है, हाथी जलने लगता है, तो उस जलन को शांत करता है। कैसे? सरोवर में डुबकी मारे। सरोवर में जैसे डुबकी मारता है तो जंगल में लगी हुई आग की जो गर्मी की जो जलन है, जिससे हाथी आहत था, उससे उसको शांति मिल जाती है। ऐसे संसार में जितने व्यक्ति विषयों की आग में जल रहे हैं, जिन्हें विषय का सुख, देखो भाई विषय का सुख क्या है, इसको जितना पाने की प्रयत्न करते हैं उतना आग और बढ़ती जाती है? थोड़ा और है? थोड़ा और। आज साइकिल है तो मन कर और मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गया, कार हो जाए, कार हो गई तो फिर ओहो एक और गाड़ी आ गई लेमोजिन, उसके बाद और आ गई एक BMW, कितनी गाड़ियां आ गई, मर्सिडीज, और ये सब विषय शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। और विषय विराग, विषय से वैराग नहीं होता साहब जल्दी से आदमी। कब होता है? हो सुखी जो ये सर पढ़ी, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है, उसके विषय की जो आग है वो शांत हो जाती। इसलिए क्या लिखा? मन कर अनल विषय बन जरे और हो ही सुखी जो ये सर पड़े, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा देता है। तो क्या होता? वो सुखी हो जाता है। कैसे? जब हनुमान जी बैठे हुए पुष्प अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के ऊपर, और जब राम कथा सुनाया था ना, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनती आवे, कहानी सुनती आवे, अखियों में पावे, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम, राम सिया राम जी राम। और जब ये राम कथा सुनाया, कहा अशोक वृक्ष पर नीचे से मगन होकर के सुन रही थी। कौन? श्री सीता जी। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि रामचंद्र सीता
का दुख भागा कि नहीं राम कथा सुन के? तो राम कथा सुनोगे दुख भागेगा कि नहीं भागेगा? तो हो ही सुखी, इसीलिए लिखा सुख, लिखा सुखी ने। और बाल कांड के अंत में भी लिखा जो बाल कांड को सुनेंगे उनके जीवन में सुख आएगा। निज गिरा पावन करने पारन राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित आभार बारी पारू कवि राम जैसे उपबीत ब्याह उछाह मंगल और सुनिजे सादर गाँव ही और वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावही। बोलो भाई कि नहीं? बोला मिला कि नहीं मिला सुख? वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावही। और राम